गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम डिफेक्ट इन विज़न स्टडी करेंगे। डिफेक्ट इन विज़न ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये ह्यूमन आई से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है। तो सबसे पहला डिफेक्ट इन विज़न है मायोपिया। इसको हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। मायोपिया का जो डिफेक्ट इन विजन है ये क्या होता है, इसमें अगर कोई इस डिफेक्ट इन विजन से, पहली बात तो ध्यान रखिए कि ये डिसीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये डिफेक्ट है, ये कमी है आंखों के अंदर। मायोपिया को अपन क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस डिफेक्ट इन विजन से पीड़ित है तो वो क्या करेगा, उसके लिए क्या होगा, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या करेगा, ये इंफिनिटी से आने वाली लाइट को, मतलब आईज में जो लेंस लाइट आ रही है उसको रेटिना से ही पहले किसी पॉइंट पर फोकस कर देगा। यानी इस डिफेक्ट इन विजन से जिसको ये डिफेक्ट इन विजन होगा, उसमें जो लाइट आईज में एंटर कर रही होगी वो रेटिना से ही पहले किसी बिंदु पर बन जाएगी, किसी पॉइंट पर बन जाएगी और आपको वो दिखाई नहीं देगी। इस डिफेक्ट इन विजन को कंपनसेंट यानी कि सही करने के लिए, इसमें इमेज जो है वो रेटिना से बिफोर यानी पहले बनती है। इस डिफेक्ट इन विजन को कंपनसेंट करने के लिए हम लोग इसमें व्यक्ति को दूर का साफ नहीं दिखाई देता है, पास का साफ दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए, इसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस। बहुत कॉमन है ये डिफेक्ट इन विजन। और कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी होती है डायवर्जिंग प्रॉपर्टी, और डायवर्जिंग प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इस इमेज को कहाँ फोकस करते हैं, उसके रेटिना। ठीक है, डिफेक्ट इन विजन जब भी कभी पेपर में आए आपको उसका डायग्राम तो बनाना ही बनाना है, ये मान लीजिए आप। मतलब अगर डिफेक्ट इन विजन एग्जाम में पूछ लिया आपसे तो आप डायग्राम तो उसका बनाएंगे ही बनाएंगे। आप कहेंगे सर डायग्राम तो कहा ही नहीं, लेकिन बनाना पड़ेगा आपको उसका डायग्राम, क्योंकि डायग्राम से समझ में आता है। दोबारा समझे मायोपिया को। मायोपिया को अपन शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। इन दिस डिफेक्ट ऑफ विजन पर्सन सी द इमेज विच आर क्लोज टू अवर आई क्लियरली but unable see to the image which are far from our eyes। ये उन इमेजों को तो बहुत अच्छी तरीके से देख लेता है जो हमारी आंखों के पास होती है, लेकिन उनको देखने में ये बहुत दिक्कत फील होती है जो हमारी आंखों से क्या होती है, दूर होती है। और इस डिफेक्ट में क्या होता है कि जो लाइट आती है वो रेटिना से पहले किसी पॉइंट पर फोकस हो जाती है। ये लाइट देखिए रेटिना से पहले किसी पॉइंट पर बन रही है, और इसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, जिसकी डायवर्जिंग प्रॉपर्टी का हेल्प करके इमेज कहाँ बनती है, आपकी रेटिना पर। याद रखिए, जब तक इमेज रेटिना पर नहीं बनेगी आपको कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं देगा। ये तो है मायोपिया। इसके बाद दूसरा डिफेक्ट इन विजन देखिए। दूसरा डिफेक्ट इन विजन है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया ये क्या कहता है, ये डिफेक्ट इन विजन क्या कहता है, देखिए जैसे ये आईज है, ह्यूमन आईज है, ये कोई ऑब्जेक्ट, इस डिफेक्ट इन विजन को अपन फार साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें दूर का तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है पर पास का नहीं दिखाई देता। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट से जो लाइट आती है वो रेटिना के बाद किसी पॉइंट पर फोकस होती है। ठीक है, और इसको कंपनसेट करने के लिए यानी कि सही करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस की डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी की हेल्प से इमेज को हम कहाँ फोकस करते हैं, उसके रेटिना, सॉरी कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी की हेल्प से इमेज को हम कहाँ फोकस करते हैं, उसके रेटिना। ठीक है,
एक बार और बता रहा हूं, इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस। इन दिस डिफेक्ट ऑफ विजन a person see the image clearly which are close to our eye and unable to which are far from our eye and unable to see the image which are close to our eye, जो हमारी आंखों के पास है उसको देखने में ये थोड़ा सा मुश्किल महसूस करता है। और इसमें क्या होता है, जब जो पोजीशन जो आपकी ऑब्जेक्ट से जो लाइट आती है वो रेटिना के पार किसी पॉइंट पर मिलती है। द लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट मीट आफ्टर रेटिना, और इसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, जिसकी कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी से इमेज को वेल फोकस कर लिया जाता है रेटिना पर। ठीक है, अब इसी की तरीके से तीसरा डिफेक्ट इन विजन देखिए। तीसरा डिफेक्ट इन विजन है एस्टिग्मेटिज्म। ये भी एक बहुत ही कॉमन डिफेक्ट इन विजन है। ये डिफेक्ट इन विजन तब आता है जब कॉर्निया की शेप प्रॉपर स्फेरिकल नहीं हो पाती, खाने पीने की कमी से या जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो आईज में, तो कॉर्निया की स्फेरिकल शेप नहीं हो पाती। इसमें वो सीन नहीं है, वो चक्कर नहीं है कि इमेज रेटिना पर नहीं बनेगी, इमेज तो रेटिना पर ही बनती है, लेकिन कॉर्निया प्रॉपर स्फेरिकल ना होने के कारण क्या प्रॉब्लम आती है बोर्ड पे देखो। जैसे ये कॉर्निया होता है आपका आगे का, अगर ये प्रॉपर स्फेरिकल नहीं होता, इमेज तो वेल फोकस है रेटिना पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इमेज की, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है दूर का नहीं दिखाई दे रहा, पास का नहीं दिखाई दे रहा, सब दिखाई दे रहा है क्लियरली। लेकिन इसमें ये होता है कि जैसे अगर कोई रेटिना ढंग से मतलब प्रॉपर स्फेरिकल नहीं है, अगर ये किसी मैश को देखे, मैश यानी कि नेट को, ठीक है, अगर इस डिफेक्टिव विजन से कोई किसी को ये डिफेक्टिव विजन है और वो किसी मैश को देखे, तो कॉर्निया प्रॉपर स्फेरिकल ना होने, कॉर्निया होता प्रॉपर स्फेरिकल, अगर ऐसा ना हो, मान लो ऊपर से ऐसा हो जाए या फिर ऐसा हो जाए, तो एक लाइन तो वेल बीन फोकस्ड, एक लाइन तो बहुत अच्छी तरीके से फोकस हो जाएगी, या तो हॉरिजॉन्टल से हो जाएगा या वर्टिकल से हो जाएगा। तो होगा ये कि जैसे मैश है, अब इसमें एक लाइन तो बहुत अच्छी तरीके से बनेगी, लेकिन एक लाइन बहुत ही गड़बड़, तो उसको ऐसा लगेगा यार कुछ कोई तो ज्यादा चौड़ा है, कोई ज्यादा कम है, या तो उससे लंबा दिखेगा किसी का चेहरा या उससे किसी का चेहरा चौड़ा दिखेगा, वो डिपेंड करेगा उसकी आईज कॉर्निया इस तरह की हुई है या इस तरह की हुई है। यानी इस डिफेक्ट इन दिस डिफेक्ट ऑफ विजन, इफ अ पर्सन सी द मैश और अ नेट, वन लाइन इज बीइंग वेल फोकस्ड, एक बहुत अच्छी फोकस होगी, व्हाइल द अदर गेट डिस्टॉर्टेड, अगर वो किसी और को देख लेगा तो डिस्टॉर्टेड रहेगा। ये हम खुद तो देख के बता नहीं सकते, इसको डॉक्टर ही चेक करके बताएगा कि आपकी सर ऊपर से वर्टिकली ज्यादा दिक्कत आई है कि हॉरिजॉन्टल ज्यादा दिक्कत आई है। लेकिन हाँ, इसको कंपनसेट करने के लिए हम जो चीज यूज करते हैं वो होता है सिलेंड्रिकल लेंस। आप कहेंगे सर ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है? सर ये कॉन्वेक्स कॉनकेव नहीं है, ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस नहीं है, ये तो जो एक लाइन में कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस तो लाइट को एक जगह फोकस करते हैं, ये दूर भगाते हैं, ये लाइट को इधर उधर भगाएगा नहीं, ये तो जो ऊपर नीचे आपकी लाइट हो रही है ना, जो कोई एक ढंग से आ रही है और दूसरी नहीं बन रही है, उसको वेल करेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसको फोकस करने के लिए हम लोग एक यूज करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। क्या यूज करते हैं इसको फोकस करने के लिए? सिलेंड्रिकल लेंस। ये लीजिए, अब इसमें ये चेक कर लिया जाएगा कि आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, इसमें से जो ढंग से फोकस नहीं है उसको अच्छी तरीके से फोकस कराया जाएगा और इमेज को बढ़िया फर्स्ट क्लास रेटिना पर बनाया जाएगा। अब इसमें अगर ये इसको देखेगा कोई मैश को, तो अब उसे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, इसके बारे में आप ज्यादा जानते नहीं है, बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए ये डिफेक्टिव विजन, इसके बारे में आप ज्यादा जानते नहीं, इसके बारे में कोई पढ़ा भी नहीं आपने। इसको कंपनसेट करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है। मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ।
देखिए एस्टिग्मेटिज्म भी एक अनदर डिफेक्ट ऑफ विजन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें इमेज रेटिना पर तो बनती है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति जिसको ये प्रॉब्लम है एस्टिग्मेटिज्म की, और अगर वो किसी मैच को देखेगा, जाली को देखेगा, तो कॉर्निया प्रॉपर स्फेरिकल ना होने की वजह से या तो कॉर्निया ऐसा होगा या ऐसा होगा, एक लाइन तो बेटा वेल फोकस हो जाएगी, एक लाइन तो बहुत अच्छी तरीके से फोकस हो जाएगी, जबकि दूसरी जो होगी वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, आइदर हॉरिजॉन्टल और आइदर वर्टिकल। अब इसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। ये ना तो कॉनकेव है ना कॉन्वेक्स है, ये केवल क्या करेगा, जो लाइन इधर उधर भाग रही है उसको करेक्ट करेगा। तो ये उसको क्या करता है, करेक्ट करता है, ये सिलेंड्रिकल लेंस उसको करेक्ट करता है, फिर ये इस तरह से इमेज वेल बी फोकस रेटिना पर। कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो डिफेक्ट इन विजन आपको दिखाई दे रहा है, ये हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया के साथ साथ हो, यानी आपको नियर साइटेडनेस भी हो, फार साइटेडनेस भी हो और एस्टिग्मेटिज्म भी हो। यानी नियर साइटेडनेस के साथ एस्टिग्मेटिज्म मिक्स हो सकता है, फार साइटेडनेस के साथ भी एस्टिग्मेटिज्म मिक्स हो सकता है। ये तो अगर आपके चश्मा लग रहा हो तो आप उससे पूछिए डॉक्टर से कि भैया क्या नंबर है, कौन सा लेंस डला हुआ है मेरी आई में, वही बता पाएगा आपको किस तरह से, ठीक है। ये तीसरा डिफेक्ट ऑफ विजन था। इसके बाद एक और डिफेक्ट ऑफ विजन है, उसका डायग्राम नहीं है, उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। ये उम्र के साथ हमारी आंखों में आने वाला डिफेक्ट इन विजन है। इसके वैसे देखिए, इसको दो तरीके से बताते हैं, मैं आपको उसके दोनों तरीके बताऊंगा। देखिए ये डिफेक्ट इन विजन कब आता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारी, ये जो सिलेरी मसल्स हैं उनके जो एक्शंस हैं वो कमजोर होते जाते हैं, यानी सिलेरी मसल में इलास्टिसिटी खत्म होती जाती है, उसका एक्शन कमजोर होता जाता है। जब सिलेरी मसल्स का एक्शन कमजोर होता जाता है तो अगर कोई व्यक्ति जिसको पास का पढ़ना है वो नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि सिलेरी मसल्स के एक्शंस क्या हो गए, कमजोर हो गए, तो वो पास का नहीं पढ़ पाता है, पास का पढ़ने में उसको दिक्कत आती है। अब पास का पढ़ने में दिक्कत आती है, उसका जो नियर पॉइंट है वो भी शिफ्ट हो जाता है, 25 की बजाय और दूर हो जाता है, 40 के आसपास हो जाता है। अब जब वो पास का नहीं देख पाता दूर का, तो उसको फिर भी ठीक ठाक दिख जाता है, पर पास का नहीं देख पाता, तो इसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। ये सिलेरी मसल्स के एक्शन की वजह से ऐसा हो जाता है। किसी किसी बुक में ये भी लिख रहा है कि प्रेस बायोपिया अगर किसी को होगा तो उसको ना तो दूर का दिखाई देता है ना पास का दिखाई देता है, ऐसा भी होता है। प्रेस बायोपिया में ऐसा भी होता है कि पास और दूर का दोनों का ही क्लियर ना दिखाई दे, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे सिलेरी मसल्स के एक्शन कमजोर होते जाते हैं, तो इसके लिए बाईफोकल लेंस का भी यूज करते हैं। दोनों ही करेक्ट हैं। जिस किसी बुक में लिखा हुआ है कि साहब कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है वो भी ठीक है, जिस किसी बुक में लिखा हुआ है कि साहब बाईफोकल लेंस का यूज किया जाता है वो भी ठीक है, ठीक है। तो आपको जो बढ़िया लगे वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। बाकी ये जब होता है डिफेक्ट इन विजन, जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती जाती है, सिलेरी मसल्स की इलास्टिसिटी कमजोर होती जाती है, तब ये डिफेक्ट इन विजन आपको देखने को मिलता है। तो 4 डिफेक्ट इन विजन हो गए हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, प्रेस बायोपिया। इनमें से मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया और एस्टिग्मेटिज्म में तो डायग्राम है, पर प्रेस बायोपिया में डायग्राम नहीं, ठीक है। तो आप इन चारों डायग्राम्स को अच्छी तरीके से देखिएगा। ये 4 डिफेक्ट इन विजन है। इसके बाद आईज में एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको समझा दीजिए। एपरेंट साइज, देखिए हमारी आंख भी बहुत कमाल है। इस छोटी सी आंख में पूरा दूर तक का विजुअल एकदम क्लियर आता है। ये सब एपरेंट साइज पर डिपेंड करता है। एपरेंट साइज होता है विजुअल एंगल। जैसे अब अपनी आंख, इस चेहरे, इस हाथ को अपनी आंख के सामने लेके जाइए, आपका हाथ वेल फोकस हो जाएगा और पीछे का पूरा विजुअल भी क्लियर आएगा। ये डिपेंड करता है विजुअल एंगल पर। जैसे ये हमारी आईज है, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पास रखा हुआ है, ये विजुअल एंगल है। अगर ऑब्जेक्ट पास रखा हुआ है तो विजुअल एंगल आपका कैसा होगा, ज्यादा। और ये यहां से यहां तक आपका एपरेंट साइज।
अपरेंट साइज से हमारा मतलब ये है रेटिना पर बनने वाले ऑब्जेक्ट के साइज से। और यही ऑब्जेक्ट अगर आपका दूर रखा हुआ होगा, देखिए तो अपरेंट साइज आपका छोटा, विजुअल एंगल कम है। तो दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल कम होता है, उसका अपरेंट साइज छोटा बनता है, और पास रखे हुए ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल ज्यादा होता है और उसका अपरेंट साइज बड़ा होता है। अपरेंट साइज हमारी रेटिना पर बनने वाले ऑब्जेक्ट का साइज है और ये डिपेंड करता है विजुअल एंगल पर। जैसे जैसे विजुअल एंगल आपका चेंज होता जाता है वैसे वैसे अपरेंट साइज चेंज होता जाता है। ये 3-4 लाइन का एक छोटा सा टॉपिक था और कोई इसमें कोई खास विशेष कोई नई चीज नहीं थी। तो ये ह्यूमन आई आपका आज कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका चालू होगा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और फिर है आपका टेलीस्कोप। ठीक है, सब डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप यहाँ आज ह्यूमन आईज के डिफेक्ट इन विजन को डिस्कस कीजिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर